गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। तो चलो आज हम लोग ग्रामर का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यानी जिसको बोलते हैं कि ए से, है ना, तो बिल्कुल ए से ही आज पढ़ेंगे, आप देखना, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस चैनल पर, ठीक है, एडी सर रियल क्लासेस पर, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि ग्रामर की ऑनलाइन क्लास करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए। चैनल को ज़्यादा कुछ नहीं करना, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन जो बगल में दिया है उसको ज़रूर दबा देना, ठीक है, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले, ठीक है। और साथ ही आपको करना क्या है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है मेरे प्यारों, लास्ट तक देखना है और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी प्रॉपर वे में आपको समझ में आएगा, ठीक है। और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे आपके दोस्त भी लाभान्वित हो, इससे बेनिफिशियल हो उनके लिए भी ये वीडियो। और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी अवश्य कीजिएगा। तो चलो मेरे प्यारों शुरू करते हैं हम लोग बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट इंग्लिश ग्रामर का, यानी इंग्लिश का, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। मेरे प्यारों देखो हम लोग इसमें पढ़ने क्या जा रहे हैं, तो इस सेक्शन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अल्फ़ाबेट, देन हम लोग लेटर्स के विषय में पढ़ेंगे, वर्ड पढ़ेंगे, वोकेबलरी पढ़ेंगे और सिलेबल्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको बहुत ही आपके लिए अच्छा वीडियो है, बिल्कुल जीरो से है, ए से है, ठीक है। तो चलिए लास्ट तक बने रहिए। तो मेरे प्यारों जैसा तुम लोग जानते होगे सभी कि अल्फ़ाबेट, ठीक है, इंग्लिश का सबसे बेसिक अल्फ़ाबेट क्या होता है। अगर इसको डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो द कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स इन अ लैंग्वेज इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट, ठीक है ना। यानी अंग्रेजी का, यानी किसी भी भाषा का एक कंप्लीट सेट, जो लेटर्स का एक कंप्लीट सेट जो होता है उसे हम लोग अल्फ़ाबेट कहते हैं। अब अल्फ़ाबेट्स में लेटर्स होते हैं, यानी लेटर्स का एक सेट को हम लोग अल्फ़ाबेट हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब आपको पता ही होगा कि अंग्रेजी में मेरे प्यारों, अंग्रेजी में कुल कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ण, और जिन्हें अल्फ़ाबेट हम लोग कहते हैं। अब देखिए कि अगर अल्फ़ाबेट को अगर देखा जाए लेटर्स को, तो दो भागों में बांट सकते हैं, एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट। आगे हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे आप जानिए कि वॉवेल कौन कौन से आपको पता ही होगा, ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल्स होते हैं। और कॉन्सोनेंट बाकी जो 21 लेटर्स बच गए 26 में से, तो वो आपके कॉन्सोनेंट कहलाते हैं मेरे प्यारों, ठीक है, समझ में आया। अब मेरे प्यारों आ जाते हैं हम लोग लेटर्स पे, ठीक है, जैसा मैंने बताया था। लेटर को कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए किसी भी भाषा में, जैसे हिंदी भाषा में जिन्हें हम वो लोग वर्ण कहते हैं, वर्ण कहते हैं ना, क ख ग घ आपने पढ़ा होगा, ठीक है। वैसे अंग्रेजी भाषा में वे लेटर्स कहलाते हैं, लेटर्स कहलाते हैं ना, ठीक है। अब इन लेटर्स को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में, मैंने जैसे बताया था, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। हिंदी अगर देखा जाए तो स्वर, और इसको बोलेंगे व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स को हम लोग बोलेंगे व्यंजन, ठीक है। अब वॉवेल क्या होता है, तो देखिए वॉवेल वो होता है कि जिससे जिन लेटर्स का उच्चारण जो है किसी अन्य लेटर की सहायता के बिना, यानी विदाउट हेल्प ऑफ एनी लेटर अगर हम कर सकें, तो उससे हम लोग वॉवेल कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉवेल कहते हैं, ठीक है। ध्यान में रहेगा कि वैसा लेटर जिसको किसी अन्य लेटर की सहायता के बिना हम लोग बोल सकते हैं, उसे हम लोग वॉवेल कहते हैं, क्लियर है। लेकिन कॉन्सोनेंट क्या होगा, कॉन्सोनेंट यानी कि वो उसके लिए हमें वॉवेल की सहायता की जरूरत पड़ेगी, वो कॉन्सोनेंट होगा। यानी कहने का मतलब है कि इन बाकी वॉवेल कितने होते हैं आपको पता ही है, मैंने जैसे बताया कि ए ई आई ओ और यू मेरे प्यारो, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो चलो अब इनको, इन पांचों को छोड़ दो, तो बाकी जो 21 है वो कॉन्सोनेंट है। और कॉन्सोनेंट को बिना वॉवेल की हेल्प के नहीं बोला जा सकता, ठीक है, समझ में आया। जैसे हम हिंदी अगर आपने पढ़ा होगा, तो जैसे क ख ग होता है, वर्ण होते हैं ना, तो उनको बिना स्वर के सहायता से बोल सकते हैं। क्या क बोलते हैं तो क्या आता है, क जोड़ अ, क अ, क अ, है ना, ख अ, ख अ, ख, पढ़ा होगा आपने, चलिए उसमें डिटेल्स में नहीं जाते। वही चीज़ यहाँ भी है, ठीक है। यानी कॉन्सोनेंट को बिना वॉवेल की सहायता का नहीं बोल सकते, क्लियर है। तो देखिए अब इन 5 वॉवेल्स को अगर छोड़ दें तो बाकी लेटर क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितना है, 21, क्लियर मेरे प्यारों। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितना है, 21, और नंबर ऑफ वॉवेल्स कितना है, 5, क्लियर। तो वॉवेल आपने जान गया, कॉन्सोनेंट आपने जान गया। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जानना है, वाई और डब्ल्यू जो है ये सेमी वॉवेल कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, सेमी वॉवेल। इसको एक्सेप्शन के तौर पे आपको याद रखना है, ठीक है। और ये स्थिति अनुसार क्या होता है कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग कॉन्सोनेंट में तो जान ही नहीं कि डब्ल्यू और वाई कॉन्सोनेंट भी है, ठीक है, लेकिन वॉवेल के रूप में भी कहीं कहीं इस्तेमाल होता है, इसको हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग वर्ड पे। दोस्तों मैं ये सोच रहा हूँ कि एक बार आपका रिवीजन हो जाए, बहुत सारे बच्चे सभी को जानकारी होगा ये, लेकिन इसके रिवीजन के तौर पे अभी जिनको नहीं जानकारी होगा वो बिल्कुल समझ सकते हैं इससे, ठीक है। अब देखते हैं वर्ड क्या होता है। तो देखिए वर्ड क्या होता है, कई सारे लेटर्स को अगर हम मिला दें तो वर्ड बन जाता है, ठीक है। 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर, ठीक है, तो उससे वर्ड बन जाता है। और सिंगल लेटर से भी वर्ड बनता है, लेकिन बट वो एक्सेप्शन है, अपवाद है, ठीक है। जैसे आप कहिएगा कि ए, ये भी तो एक वर्ड है, बिल्कुल वर्ड है, तो ये क्या है, अपवाद है। आई कहिएगा मैं, है ना, इस ए से एक होता है, आई का मतलब हिंदी अगर देखा जाए तो मैं होता है, ठीक है। तो ये सब क्या अपवाद में आपको रखना होगा, एक्सेप्शन में कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ती हैं। बट चलिए देखते हैं। अब मेरे प्यारों ध्यान दो कि लेटर्स को अगर आपस में मिला देते हैं और उसको इस क्रम में मिलाते हैं जिससे उस अक्षर समूह का कोई एक अर्थ बन जाए,
कोई एक अर्थ निकले, उसका एक अर्थ निकले, ठीक है ना, तो उसे हम लोग शब्द कहेंगे। अब ऐसा नहीं कि ओ अब बी जेड, अब ये इससे कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, ठीक है, नहीं निकल रहा है ना, तो ये क्या है आपका, ये एक वर्ड नहीं है, लेकिन जिसका कहने का मतलब जिसका कोई सार्थक, ठीक है ना, यानी इसका कुछ मीनिंग हो। जैसे इसी को अगर हम लोग लिख दें BOY तो बॉय, लड़का हो गया, तो इसका मीनिंग निकल रहा है, यानी कि उसी लेटर्स को अगर क्रमबद्ध रूप से सजा दें, ठीक है ना, और जिससे कुछ अर्थ निकले, ठीक है ना, जैसे 2-3 लेटर को मिला है उसका कुछ अर्थ निकल जाए, तो उसे हम लोग वर्ड कहेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, कम से कम एक वर्ड के लिए एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट का होना आवश्यक होता है, बट अपवाद में आपको याद रखना है कि A, I ये सब अपवाद में आपको याद रखना है, ठीक है। तो कहने का मतलब इसको डिफाइन करने के अगर सोचा जाए तो ये कह सकते हैं कि लेटर्स को अगर एक समूह में लाया जाए, ठीक है, जिसका कुछ अर्थ निकले, तो उसे हम लोग वर्ड कहेंगे, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे। तो ये आप डिफाइन जरूर कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं कि वोकैबुलरी क्या है, ठीक है। तो वोकैबुलरी आप सभी ने पढ़ा होगा, तो देखिए ये वर्ड्स का स्टॉक होता है, ठीक है ना, इसे ही हम लोग वोकैबुलरी कहते हैं, ठीक है। तो किसी भाषा में शब्दों का जो भंडार होता है, स्टॉक ऑफ वर्ड्स जो होता है, उसे हम लोग वोकैबुलरी कहते हैं, उससे क्या कहते हैं, वोकैबुलरी कहते हैं, बहुत आसान। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं सिलेबल्स पे, ठीक है। सिलेबल्स ये क्या होता है, तो देखिए किसी भी वर्ड का जब हम लोग उच्चारण करते हैं, तो देखिए वर्ड्स जो होते हैं कई पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, उनको एक साथ मिलाकर तभी तो वर्ड बनता है ना। तो उसका जितना भाग एक बार में बोला जाता है, ध्यान में रखिएगा, जितना भाग एक बार में बोला जाता है उसे हम लोग सिलेबल कहते हैं। क्या बोलते हैं, सिलेबल कहते हैं। अब एक 1 सिलेबल वाला भी वर्ड होता है, 2 सिलेबल भी होता है, मोर देन 2 सिलेबल वाला भी वर्ड होता है। जैसे 1 सिलेबल में देखिए यू हो गया, गो हो गया, आई हो गया, ठीक है, तो ये सब हो गया आपका, मी हो गया, है ना, बहुत सारे हैं, ठीक है। 2 सिलेबल में देखो तो एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखा जाए तो आप बहुत सारे वर्ड्स, फादर तो आप बोलते हैं तो फादर, है ना, तो फादर, वाटर तो वाटर, तो ये देखिए इसमें एक से ज़्यादा सिलेबल है तो ये 2 सिलेबल हो गया। 2 से अधिक सिलेबल में ब्यूटीफुल, पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो ऐसे ही और सारे वर्ड जो हैं वो सब 2 से अधिक सिलेबल में भी हो सकते हैं, ठीक है, होते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसी को हम लोग सिलेबल कहते हैं, यानी कहने का मतलब कि किसी वर्ड का उच्चारण करने में उस वर्ड का जितना भाग एक बार में हम लोग बोलते हैं उसे सिलेबल कहा जाता है, ठीक है। और 1 सिलेबल वर्ड, 2 सिलेबल वर्ड, मोर देन 2 सिलेबल वर्ड, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग सेंटेंस के विषय में पढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट एक बेहतर क्लास आप ज्वाइन करें जहां से आपको बिल्कुल बेसिक से नॉलेज आपको मिले और आपका इंग्लिश काफ़ी इंप्रूव हो, तो बिल्कुल एडिशनल रियल क्लासेस के साथ जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, साथ ही ऑल पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर भी कीजिए आप अपने दोस्तों के पास, जिससे वे भी उसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।